अच्छा, आपके दो बयान वायरल हो रहे हैं। एक हो रहा है कि आपने पूरे घटनाक्रम को बताया, और दूसरा वायरल हो रहा है जिसमें आपने बताया कि नहीं नहीं पुलिस ऑन टाइम पहुंच रही थी, पूरी उन्होंने कोशिश की थी। मैं ये बता अंतर क्यों आप हुआ? पूछो, मतलब पूरी ऐसे ही बता जी दूंगा। जी। पुलिस ने मेरे साथ स्कैम खेल रही है मुझे अच्छा फंसाने के लिए अच्छा और अपनी वर्दी बचाने के लिए। अच्छा जी, जो 100% सच्चाई है। अच्छा। कैसे? बोल रही है कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो, मैं यहीं पे ही हम और तुम यहीं पे रहेंगे, ये 2-4 दिन वीडियो बनाने वाले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमको और तुमको यहीं पे रहना, ध्यान रखना। हम्म, 100% थ्रेट दी जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरी लाइफ खराब करेंगे। 100% बता रहा हूँ तुम्हें आज। हम्म। अच्छा, अभी 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 जब से घटनाक्रम हुआ है 16 तारीख के बाद से, आपके एक सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? क्या आपको बाहर निकलने में असुविधा हो रही है? आपको डर है कि नहीं आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? क्या अभी आपको सामान्य जीवन जीने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इतनी आ रही है जी, मैं 24 घंटे में से मात्र 3-3 4-4 घंटे सो पा रहा हूँ। अच्छा। जी। हम्म, सोने खा भूख भी नहीं लग रही है मुझे। 16 तारीख से मैंने ढंग से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। अच्छा। क्यों? मैं 2 से 3 बजे हार तक के सोता हूँ, उस टाइम मुझे नींद आती है, फिर तुरंत ही 6 बजे 7 बजे पत्रकार आ जाते हैं। हम्म, फिर भी मैं सबको बाइट देता हूँ, जो सच्चाई है मैं उस चीज से नहीं हट रहा हूँ जी पीछे। जी। लेकिन कुछ दल्ले मेरे पीछे लगे हुए हैं। हम्म। कुछ दल्ले मुझे अभी मेरे घर आया था अभी 1 घंटे पहले, अकरम नाम का पत्रकार। पत्रकार बोल रहा था अपने आप को, हम्म। पत्रकार हूं मैं, ये हूं, मेरी बाइट भी लेके गया, जबकि उसके पास मेरी एक वीडियो भी है, आप वीडियो भी ले सकते हैं सबूत, उसने मेरी बाइट भी लिया है। हम्म। उसने उसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे भी डाली हुई है। हम्म। वो मुझे 5,000 रुपए दे के गया है। अच्छा। 5,000 रुपए दे के गया है, बोल रहा है कि मोनिंदर तेरे और मेरे खिलाफ एक्शन होने वाला है बहुत तगड़ा, एक काम कर, तू मेरे हिस्सा के ये पैसे ले और तू जा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तू एक काम कर भाई, मेरे लिए इतना प्लीज काम कर दे, 5,000 रुपए लेके तू और कोर्ट पहुंच जा, और मैं इधर से आ रहा हूँ अच्छा। घटना क्रम से घूम कर। अच्छा। उसने बड़े प्यार से बड़े तरीके से बात करी मुझसे। मतलब आपको फंसाने की भी कोशिश की जा सौ रही परसेंट को, अरे मैंने अभी कॉल किया उसके पास तो बोल रहा है कि भाई मैं तो थाने में बैठा हूँ। है? तो अच्छा। सीधा सीधा वो किसका दल्ला है बताओ। थाने से भेजा हुआ? जी, मैं थाने से कहता हूँ भेजा गया? 100%, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और तो कोई ये कहता हो कि उसके घर आया है या नहीं आया, कोई भी बात है, सीसीटीवी कैमरा के वीडियो दिखा दूंगा मैं। हम्म। पुलिस प्रशासन मुझे 100%, अगर मेरे का साथ कुछ भी होगा ना, मेरा थाना, मेरा प्रशासन, सरकार जिम्मेदार मेरी है। अब ये देखिए कि जहां एक और इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, जब एनडीआरएफ की टीम और दमकल की टीम और पुलिस प्रशासन जिस पानी में उतरने के लिए डर रहा था, जिस पानी में उतरने के लिए बहाने बना रहा था, और बहाने बनाते बनाते सामने एक 27 वर्षीय इंजीनियर अपनी जान खोता चला जा रहा था, भाई दूसरी ओर एक डिलीवरी मैन, मोनिंदर जैसे डिलीवरी मैन उस पानी में कूदते हैं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इनका वो इंजीनियर कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, ना ही कोई ऐसा इनकी जान पहचान का था। एक इंसानियत के नाते इन्होंने उस पानी में छलांग लगाई। और हैरानी की बात देखिए कि पुलिस नाकामी छुपाते हुए इस हद तक गिर सकती है कि जिस व्यक्ति ने मदद की उसको थैंकफुल देने की बजाय, आप सोचिए कि इस शख्स ने पुलिस से इजाजत मांगी कि मैं इसके अंदर चला जाऊं, मैं बचा लूं। अगर वो बंदा बच जाता, ठीक है, तब भी पुलिस का नाम होता कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, है ना। अब जिस शख्स ने पूरी मेहनत करी, जिस शख्स ने उस पानी में छलांग लगाई, अपनी जान जोखिम में डाल दी। देखिए एक तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, उसके अंदर सरिया भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मादक, उसके अंदर जहरीली गैसें हो सकती हैं, जहरीला पानी हो सकता है। उसकी परवाह किए बिना मोनिंदर जैसे डिलीवरी मैन जो अपना काम कर रहे थे, इनका कोई ऐसा नहीं था कि इन्हें पैसे का लालच था, या इन्हें किसी ने पैसे की पेशकश की थी, नहीं आप इसमें कूद जाइए तो आपको पैसे मिलेंगे, अपनी अपनी जान जोखिम में डाल दी। और हैरानी की आप देखिए, देश की व्यवस्था देखिए कि जहां पर प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कहाँ पर नाले खुले हुए हैं, कहाँ पर पट्टियां रखनी चाहिए, कहाँ पर लाइट होनी चाहिए, इतने दिनों से कितने दिनों से वो पानी वहां पर भर रहा है? वो जी कम से कम 10-12 साल से। 10-12 साल से वहां पर पानी जल भराव हो रहा है। ये उसका समाधान किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने ढूंढने की और देखने की कोशिश नहीं की। और एक बल घटना नहीं है जी, बहुत सारी घटना हो चुकी है, आज तक नहीं हुआ। बस इतना है कि इस केस को भी मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया सच्चाई और बोलकर। सच्चाई ये है कि अगर मोनिंदर इस बात को मीडिया के सामने ना बताते तो शायद प्रशासन की लापरवाही सामने नहीं आती। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस हमारे देश में इनके जैसे नौजवान जो आज अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, केवल और केवल किस लिए? कि इंसानियत के नाते।
उनकी मदद करने की वजह, कायदे में अगर देखा जाए तो इनका सम्मान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को इन्हें सम्मानित करना चाहिए कि आपने वो काम कर दिखाया जो पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें, दमकल की टीमें नहीं कर पा रही थी। इनको सम्मान मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा की पुलिस, यहाँ का प्रशासन इनको दबाने की कोशिश कर रहा है, फर्जी पत्रकार भेजकर इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इनको पैसे की पेशकश की जा रही है। पत्रकार भेजा है मेरे घर अभी सुबह, वो फर्जी पत्रकार था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास उसकी मेरे पास वीडियो भी है। उसने मेरी बाइट, लेकिन टॉर्चर इतना हो रहा, मैं मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, माइंड से मैं कतई पागल हूँ। सच्चाई बताऊं तो जो भी आ रहा है मैं उससे बात करे जा रहा हूँ, सच्चाई बताऊं, लेकिन पुलिस अपने पूरे एंगल से लगी हुई है मुझे फंसाने के चक्कर में। आप एक चीज बता, अगर वो मेरे पास मदद के लिए आया था कि मोनी भाई मेरी यार आपके खिलाफ एक्शन हो चुका है, तो फिर वो मेरे साथ ही क्यों नहीं गया? पहली बात तो। दूसरे नंबर, अगर वो यहाँ से गया, मुझे भेजा कोर्ट उसने, तो वो फिर थाने में क्यों गया? आप देखिए कि मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि प्रियांशु की इनकी मदद करनी चाहिए प्रशासन को इनको ये आश्वासन देना चाहिए कि मोनेंद्र, तुमने बहुत बहादुरी के काम किया, आपकी हम पूरी मदद करेंगे, आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हो उल्टा रहा है, किसी शख्स ने प्रशासन की मदद करने के बाद अब इस कदर परेशान है कि मात्र 24 घंटे में 3-3 घंटे ही सोने को मिल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस अभी भी वहां पर जो घटना हुई है उसकी जांच नहीं कर रही है। 4 दिन बाद जो है वहां से गाड़ी निकालेगी, घटना के बाद 4 दिन बाद डीएम को समय मिला कि घटना स्थल पर जाएं। 20 तारीख को कल डीएम वहां पर पहुंचे, वहां पर जो सांसद है 4 दिन बाद उन्हें समय मिला, जो विधायक है तेजपाल नागर, उन्हें 4 दिन बाद समय मिला। लेकिन जो शख्स किसी अनजान व्यक्ति की जान बचा रहा है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, उसको पुलिस बचाने की जगह फंसाने की कोशिश कर रही है। और केवल किस लिए? क्योंकि सरकार की लीपापोती इनकी वजह से सामने आई है। आप सोचिए, ये हादसा केवल एक हादसा बन जाता, सुबह न्यूज़पेपर में कटिंग हो जाती कि सेक्टर 150 में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक की जान चली गई। अगर ये प्रशासन की लापरवाही ना बताते तो आज सुर्खियों पे इतना मामला वायरल ना होता। ऊपर से सबसे हैरानी की बात कि इनको गुंडा एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है, पुलिस फर्जी पत्रकार भेज रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात कि अब गुंडे जो पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। पत्रकारों ने मेरे बारे में पूछा था पुलिस वालों से कि मोनिंदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो पता उन्होंने छुटते ही 1 सेकंड के अंदर क्या बोला था, उस पर गुंडा एक्ट लगी हुई है। मतलब मैं उन्हें उसकी मदद कर दी तो मैं गुंडा हूं पुलिस की नजर में? क्यों? मैं उनकी जो पोल खोल दी, उन्हें पे उनकी जो सच्चाई बता दी, तो मैं गुंडा हो गया? वो कौन है? उन्हें एक बच्चे की जान ले ली, इसके हिसाब से तो उन पे मर्डर का केस लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। आप एक चीज बताइए, आप जिस काम के लिए रखे गए हैं आप उस काम को नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर रस्सी नहीं, अच्छा ये सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर रस्सी भी नहीं थी, ये भी पहुंच नहीं पा रहे थे। नहीं, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं अच्छा। क्यों पहुंच गया था? मैं तो 50 मीटर भीतर तक गया और कमर में मेरी में रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी फिर भी खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, शुरू से लेकर लास्ट तक 50 मीटर तक रस्सी थी मेरी कमर में बंधी हुई थी बाकायदा। रस्सी, ये सब झूठ है कि रस्सी नहीं थी, जो या कोई नाव नहीं थी या सेफ्टी जैकेट नहीं थी, सब सुविधा थी मौके पे। लेकिन दिल में बहादुरी नहीं थी। दिल में बहादुरी 1% नहीं थी। इंसानियत बिल्कुल मार दी गई थी। जब मैं पहुंचा था इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो मैं सच्चाई बताऊं, वरना 100 लोगों में से एक इंसान भी मेरे जैसा नहीं रहा कि जिसने भी हिम्मत करी हो भाई मैं जाता हूं, इस लड़के को कोई नहीं बचा पा रहा। मैंने जाके 2 ही मिनट में उनके सारे ड्रामे को जांच लिया था कि इन्होंने लड़का 100% डुबा दिया है। और अभी भी सेम जो मैंने बयान दिए हैं वो ही वीडियो में सबूत सामने आ रहे हैं। लड़का बाकायदा टॉर्च दे रहा है और वो सीढ़ियों पे ऐसे बैठा है जैसे उसे गार्ड की ड्यूटी दे दियो कि पूरा रात तो सीढ़ियों पे बैठा रहे। सरकारी महकमे का पैसा खाने वाले लोगों के, नॉर्मल लोगों के टैक्स से पैसा खाने वाले इंसान, एक नॉर्मल इंसान किसी की मदद कर दे तो उसको गलत बताते हैं। आप देखिए कितनी मतलब ये देश की विडंबना है। लीपा पोती की हदें देखिए कितनी पार है। मतलब जो शख्स बचा रहा है उसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। और मेरे पास एक्शन लेने की पूरी फाइल तैयार की गई है, करी जा रही है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें।